अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को कोई एक ब्राउज़र यूज़ करना है। जैसे मेरे पास टॉर्च है या गूगल क्रोम है, तो मैं इस वक्त यहाँ पे टॉर्च का इस्तेमाल करूँगा। ये एक ब्राउज़र है जो अभी ओपन हो जाएगा और आप देखेंगे कि किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे टॉर्च में मैंने गूगल रखा हुआ है, तो गूगल खुल गया, ओपन हो गया। लेकिन फॉर्म में जाने से पहले या उस वक्त भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो है यहाँ पे साइन इन करना। साइन इन अगर आप पहले करेंगे तो फिर बाद में साइन इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम साइन इन पहले करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे अभी देखेंगे आप साइन इन करूँगा, मैं अपना ईमेल दूंगा यहाँ पर सैफी नबीर 123@gmail.com। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि ये पासवर्ड मुझसे मांगेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटर योर पासवर्ड। तो पासवर्ड में दूंगा, वो तो किसी को बताना नहीं चाहिए, वो तो हाइड ही रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने हाइड रखा हुआ है। यहाँ पे ये आए हैं, अगर इसको शो पासवर्ड तो शो करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे रहा हूँ जो मेरा है, तो अभी मैंने हाइड किया हुआ है। तो आप देखेंगे मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा फोटो प्रोफाइल आ गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि मैं इस वक्त साइन इन हूँ, तो यहाँ से अब मैं गूगल फॉर्म में जा सकता हूँ। जैसे गूगल में यहाँ पे लिखूँगा गूगल फॉर्म, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे जो 9 डॉट्स आप देख रहे हैं, या अगर इसको आप खोलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स है गूगल की, क्योंकि ये तो गूगल फॉर्म भी गूगल का ही है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल फॉर्म, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा या शो करेगा पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पे गूगल फॉर्म खुल गया। तो अब ऑनलाइन में पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, चाहे इसमें आप कहीं पे भी करें, वहाँ साइन इन करना है तो साइन इन करें। देखिए पर्सनल और बिजनेस, ये दो चीज़ों के लिए, तो एक तो पर्सनल है, तो पर्सनल में मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स में जाने के बाद क्या करना है, टाइम बचाने के लिए मैंने एक यहाँ पे पेपर बनाया हुआ है, तो मैं वही आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको इजी हो जाए समझना। जैसे यहाँ पे मैंने एक पेपर बनाया है, या ज़रूरी नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। वापस समझाएंगे, बैक करेंगे यहाँ, इससे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे और चला गया बाहर। तो ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज आ रहा है, तो ब्लैंक पेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक पेज खुल गया। तो पहला जो हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे टाइटल फॉर्म, अनटाइटल्ड फॉर्म है जो है, तो यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे। अनटाइटल्ड में आपको क्या लिखना है, किस पर्पज़ के लिए क्या करना। तो यहाँ पे ऊपर देखते हैं आप, क्वेश्चंस लिखा है, रेस्पॉन्सेज लिखा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ये जो शो कर रहा है, या जिसको हम ये आइकन शो कर रहा है, तो ये कस्टमाइज थीम, अगर आपको थीम में कोई कलर वगैरह चेंज करना हो, यहाँ पे प्रीव्यू दिया हुआ है। तो इससे हम फॉर्म पहले बनाएंगे, उसके बाद अगर हम चाहे तो वो देख सकते हैं कि किस तरह हमने बनाया है। तीसरा है सेटिंग में मैं बाद में बताऊंगा कि क्या करना है, सेटिंग में कैसे जाना है। और उसके बाद सेंड है, और यहाँ पे मोर, अगर कुछ और करना हो तो अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, पहले हम अनटाइटल फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। क्वेश्चंस में, ये याद रखिए, क्वेश्चंस में हमें जाना है। क्वेश्चंस में जाने के बाद क्या करना है, अनटाइटल फॉर्म में जाना है। यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं अभी कश्मीरी, क्योंकि यहाँ पे अब टास्क बार जो नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 3 लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन।
पर्सन से मुराद है यहाँ पे कश्मीरी, तो मैं यहाँ पे इसको टिक दूंगा ताकि मैं यहाँ कश्मीरी में कुछ लिख सकूँ, जैसे पर कशुर जमात दहिम पत सॉरी यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में और कुछ आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा किताब अकॉर्डिंग टू बुक, आप आंसर लिखिए, तो किताब मुताबिक लिखो या दियो जवाब। तो हो गया ये। अब इसके बाद एक और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। तो अनटाइटल्ड क्वेश्चन में हम पहले अभी क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखेंगे, पहले हम उन बच्चों का नाम वगैरह जिनको ये फिल करना हो, तो इसके लिए मुझे कश्मीरी नहीं बल्कि इंग्लिश से काम लेना होगा, क्योंकि इंग्लिश इनके लिए इजी हो जाएगा। हर एक के पास कश्मीरी कीबोर्ड नहीं होता है, इसलिए वो इंग्लिश में इस नाम वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ आप देखिए ये बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ इस बॉक्स में मल्टीपल चॉइस हैं। तो मल्टीपल चॉइस जरूरी नहीं कि अभी हम मल्टीपल चॉइस रखें, हम शॉर्ट आंसर लिखेंगे। इसमें पैराग्राफ भी फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए पैराग्राफ लिखना हो तो पैराग्राफ लिख सकते हो, शॉर्ट आंसर लिखना हो तो शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड करनी हो तो फाइल अपलोड कर सकते हो। अच्छा, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, ग्रिड, चेक बॉक्स, ग्रिड। अगर ग्रिड्स आपको चेंज करने हो तो आप कर सकते हो। तो ये डेट डालना चाहते हो तो डेट डाल सकते हो, टाइम डालना चाहते हो तो टाइम वगैरह डाल सकते हो। तो ये वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन अभी हम शॉर्ट आंसर को चूज करेंगे ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। तो अब हम इंग्लिश में इसको चेंज कर रहे हैं इस वक्त। जैसे नेम के बाद आपको पता है इसमें वो नाम लिखेंगे बच्चे, लेकिन इसमें ये जो नाम लिखना वो तो कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। पहले यहाँ पे डुप्लीकेट बटन है, उसके बाद एक और डिलीट बटन है और उसके साथ रिक्वायर्ड बटन है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें अभी हम नहीं जाएंगे। डिस्क्रिप्शन अगर आपको इसमें डालना हो, रेस्पॉन्स वैलिडेशन, तो अभी वैलिडेशन वगैरह हम नहीं कर रहे हैं। रेस्पॉन्स वैलिडेशन आप देखिए क्या है, जैसे नंबर ग्रेटर देन या नंबर। अभी इसमें नंबर वगैरह हमें डालने की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको हम क्रॉस ही देंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम समझाएंगे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड यानी ज़रूरी है, इसको फिल करना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा, अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं तो बच्चे ने नाम नहीं लिखा तो पता नहीं चलेगा कुछ, इसलिए इसका होना ज़रूरी रिक्वायर्ड, ये तो ऑन होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप स्टार बटनों पर देख रहे हैं, स्टार का मतलब इम्पोर्टेंट, तो ये इशारा कर रहा है कि इम्पोर्टेंट कॉल में जिसको फिल करना है, कहीं पे यहाँ दिया होता है तो कहीं पे सेटिंग में दिया होता है। तो आप देखेंगे सेटिंग में भी ये स्टार बटन होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे मूव टू फोल्डर, अगर आपको इसको मूव करना है फोल्डर में, हार्ड ड्राइव में डालना है तो हार्ड ड्राइव में भी आप डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने नाम लिखा है, इसी की कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम डुप्लीकेट इसका बनाएंगे ताकि जो हमने यहाँ पे सेटिंग की हुई है वही सेटिंग हमें दूसरे पेज में भी रहे। तो हम यहाँ पे दूसरा पेज बना रहे हैं इसी का। अब देखिए यहाँ पे नाम की जगह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास तो लिखा क्लास। अब लिखेंगे कैपिटल में, क्या हो गया, क्लास हो गया। अब ये भी बिल्कुल पहले वाले सेटअप की तरह ही आ गया, इसमें भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी का डुप्लीकेट और बनाएंगे, नेम क्लास और इसके बाद सेक्शन, लिखा सेक्शन, तो ये भी हो गया। ये भी, इसमें भी हमें टेक्स्ट में ही लिखना है तो इसलिए रखेंगे अभी कुछ
यहाँ इसने नंबर दिखाया तो नंबर अभी हमें नहीं चाहिए, इसको बंद ही रखेंगे, कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बाद इसके कोड डुप्लिकेट बनाएंगे ना, यहाँ पे कोड डुप्लिकेट, तो सेक्शन की जगह हम लिखेंगे रोल नंबर, तो हो गया। लेकिन नंबर जब हमने लिखा तो यहाँ पे नंबर आ गया, अगर नहीं आएगा तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करूँगा, यहाँ पे नंबर नहीं शो कर रहा है, इसने रोल नंबर, इसको लगा कि शायद टेक्स्ट लिखना है, लेकिन हमें नंबर जब चाहिए तो नंबर का भी ये ख्याल रखना चाहिए कि नंबर किस तरह हम लिखते हैं। तो इसमें रेस्ट ऊपर डिस्क्रिप्शन तो दिया हुआ है, अब हमें और कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेस्पॉन्स वैलिडेशन, यानी इसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे नंबर तो दिया हुआ है, लेकिन हमें नंबर नहीं चाहिए इस वक्त, नंबर कितना बड़ा होना चाहिए, हम यहाँ उसकी जगह लेंथ लेंगे, यानी कितने कैरेक्टर का हमें लिखना है। जैसे कोई बच्चा लिखता है या कहीं पे 10 नंबर का 10 डिजिट्स का रोल नंबर होता है, 11वां नहीं आना चाहिए, तो ये शो करेगा, इसलिए अच्छा है कि हम लेंथ ले इसमें। तो मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट जो होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैं रखूँगा 3। अगर 3 से ज़्यादा बच्चे ने लिखा तो ये रॉन्ग शो करेगा, रॉन्ग रोल नंबर, ये रॉन्ग रोल नंबर शो करेगा अगर इसने 3 से ज़्यादा लिखा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया ये। अब हमें ये जो पहला वाला सेक्शन है तो हमें ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप मैं दिखाऊंगा, ये जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो पहला वाला बॉक्स है, यहाँ पे हम ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी एक ऐसा पेज, नया पेज बनाएंगे जिसमें हम खाली क्वेश्चन लेंगे। तो इसको मैंने क्लिक किया तो वहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपोर्ट क्वेश्चन, अगर हमने ऑलरेडी कहीं पे क्वेश्चन रखे हुए तो उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। या इस तरह ऐड टाइटल डिस्क्रिप्शन, अगर टाइटल आपको जैसे ऊपर मैंने टाइटल दिया हुआ तो वो आप डाल सकते हैं, नया टाइटल डाल सकते हैं, या इसमें ऐड इमेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऐड इमेज करेंगे, जो क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, ऐड वीडियो दिखाएंगे, और इसी तरह ऐड सेक्शन, अगर आपको ये अलग से सेक्शन रखना हो, उसके बाद दूसरा सेक्शन रखना हो। सेक्शन का क्या फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे कोई चीज़, तो वो उतना ही, जहाँ तक मैंने सेक्शन दिया हुआ है तो उतना ही वो शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट बटन दबाना है तो दूसरा शो करेगा। अगर हमें कंटिन्यू यही देखना है तो हमें सेक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, खाली ऐड क्वेश्चन हम लिखेंगे, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन बटन, तो एक नया पेज आएगा। तो ये आ गया यहाँ पे नया, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे सॉरी, यहाँ पे वो अभी इंग्लिश में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ कीबोर्ड चेंज करेंगे, ये कश्मीरी में रखेंगे। अब हम कश्मीरी में लिख सकते हैं, डैश डैश वतन सोनुई, वतन सोनुई रिश्वर अब आपने देखा यहाँ पे, अब इसके साथ ही यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस आ गया। अगर नहीं आता तो हम रख भी सकते थे, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस रख सकते थे, तो अब इसने वही से शो किया, तो इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है, तो पहले ऑप्शन में जैसे कशीर वतन सोनू शुरेश्वर, उसका अरबी सिंधी, मंगल,
तो इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मसला ये है कि आप एक और चीज़ हमें इसमें डालनी है, वो है इसमें हम मार्क्स कितने देंगे। अगर किसी बच्चे ने इसमें कोई गलती की तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, अगर सही लिखा है तो उसके मार्क्स भी मिलने चाहिए। यहाँ पे कोई ऑप्शन तो दिया हुआ ही नहीं, लेकिन इसलिए हम इसमें भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम एक तरीका अपनाएंगे, वो है यहाँ पे सेटिंग का। तो हम सेटिंग में जाएंगे, आप याद रखिए, अब हम सेटिंग में जाएंगे, जनरल है, प्रेजेंटेशन है, अगर जनरल में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, अच्छा रिक्वायर साइन इन, अगर साइन इन की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें रेस्पोंडेंट, अच्छा रेस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। तो अब हमें यही सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेज, तो अभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी दिया हुआ है। अभी हमें क्विज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए हम क्विज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। अगर सेव नहीं करेंगे, पहले मेक दिस क्विज़, तो हमें इसको क्विज़ बनाना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आइकन तो एक्टिवेट हो गए, तो इसलिए इनको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हमारे पास एक क्विज़ बन गया, लेकिन क्विज़ के लिए हमें क्या करना है, अब हमें दो चीज़ें, एक तो हमें आंसर की देनी है, अगर देंगे तो आपकी मर्जी, नहीं देंगे तो नहीं, लेकिन अगर आंसर की देंगे तो इससे आसानी हो जाएगी बच्चे को समझ में आने में कि कहाँ पे गलती हो गई है, कौन सा आंसर करेक्ट है। लेकिन ये तो खुद नहीं होगा, बल्कि हमें इसको दिखाना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो आप टिक दे रहे हो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए आप आ गए यहाँ पे, क्वेश्चन जो है सही करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया है, यहाँ पे पॉइंट्स, जैसे मैंने एक क्वेश्चन का 1 पॉइंट दिया है तो 1 आ गया, या डायरेक्टली यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर आप डाउन करेंगे तो आ जाएगा, 2 देने 3 देने, तो जैसे आप चाहते हो, लेकिन 1 2 हो गया। अब मैं ये भी देखूंगा 1.5 देना चाहूँ तो क्या आएगा, नहीं आएगा, इसमें पॉइंट तो नहीं है, बस 1 तो हो गया। अब इसका करेंगे हम नीचे, अब क्या है, डन। इसका मतलब कि हमारे पास एक पूरा कंप्लीट सेटअप बन गया। इसी सेटअप को हमें बार बार अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली क्वेश्चन हम चेंज करते रहेंगे। अब इसी के एक और डुप्लीकेट बनाएंगे। तो हमने डुप्लीकेट बनाई, तो डुप्लीकेट बनाने से क्या होगा कि हमें अब ये जो चेंज इसमें लानी थी वो अब हम बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, बस एक बार हो गया। यहाँ पे अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, चक्र, जैसे क्वेश्चन जाओ, ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन डैश जाओ ऐसे। तो यहाँ पे जो है ये तो हम चेंज करेंगे, पहले इसको हटाएंगे, इससे पहले लिखेंगे क्या है, चलो ये पहला वाला गलत है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। लॉजिक खाज माज हो गया ये। अब इसमें एक और ऐड कर रहे हैं, 3 यहाँ बन गए, साज हो गया। अब हमें क्या करना है, अब आंसर की ढूंढनी है, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। तो अब हम जैसे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं, वो तो दिया हुआ है। इसके बाद डन करेंगे, हो गया ये दूसरा पेज। अब तीसरे पेज के लिए अगर आप ऐसे ही डुप्लीकेट बनाएंगे
तो हो जाएगा। रिक्वायर्ड वगैरह नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम रिक्वायर्ड रखेंगे फिर जब तक ये बच्चा सॉल्व नहीं करेगा आगे पेज नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसको नॉन रिक्वायर्ड, अगर बच्चे ने किया तो किया, नहीं किया तो उसकी मर्जी, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, यही पेज जो हमने यहाँ पे बनाया है इसमें और ऐड कर सकते हैं आप जितनी भी मर्जी, 100 लिखिए, 200 लिखिए, जितने आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली कॉपी पेस्ट करके या नया ऐड करके वो तो आपकी मर्जी कैसे आप करेंगे। तो इसके बाद हम जो हमने लिखा है यहाँ पे हम उसका प्रीव्यू देखना चाहेंगे। तो प्रीव्यू देखने के लिए अब हम प्रीव्यू में जाएंगे। आप देखेंगे कि हमारा पेपर सेटअप कैसा बन गया। यहाँ पे जैसे पार्टी कशुर जमा दही किताब मुताबिक जवाब, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हुई है, इसको ठीक करेंगे हम। पहले ये साथ साथ आ गया, फिर से लिखना पड़ेगा। व्यू जवाब हो गया ये। अब फिर से प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू का मतलब देखना कि किस तरह ये बन गया है। हो गया। इसमें आप नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कशीर वतन सोनू शुरेश्वर कशर माज क्वेश्चन तो आ गया ये। तो आप सबमिट भी कर सकते हैं, अगर आपने किया तो फिर सबमिट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें रोल नंबर क्लास सेक्शन कंपलसरी है। तब तक ये पेपर नहीं बनेगा जब तक आप नहीं लिखोगे। आप क्या करेंगे, वापस अनटाइटल्ड फॉर्म में आएंगे। तो अब यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, रेस्पॉन्स, यानी कितने बच्चों ने ये किया होगा या कर रहे हैं। तो रेस्पॉन्स में हम पहले क्या करेंगे, हम एक एक्सेल शीट बनाएंगे या स्प्रेडशीट हम बनाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्प्रेडशीट है, तो उसके लिए हम क्रिएट स्प्रेडशीट। अभी हमने बनाया हुआ है तो इसलिए सिलेक्ट रेस्पॉन्स डिटेंशन जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, अगर हम नया बनाना चाहे, या सिलेक्ट एक्सिस्टिंग स्प्रेडशीट जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अभी ये फिर ये दिखा रहा है कहाँ है, लेकिन हम चलिए अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। हम क्रिएट करेंगे, नया क्रिएट करेंगे, या जब हम चलिए क्रिएट करके रखेंगे। हमने क्रिएट किया है, जब हम लिखेंगे तो उसमें वो आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बस अब जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, क्वेश्चंस फिर से हम जाएंगे क्वेश्चंस में, जो हमने क्वेश्चंस बनाए अभी इनको भेजना है। तो सेंड करेंगे। सेंड करने के लिए तो बहुत सारे तरीके, ईमेल के थ्रू हम, अगर किसी को इंडिविजुअली भेजना है या बहुत सारों को भेजना है तो यहाँ पे ईमेल उनका देंगे, तो थ्रू ईमेल भी हम भेज सकते हैं। या अगर हम जैसे कोई व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा है तो व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे, या यहाँ पे फेसबुक है या ट्विटर है, ट्विटर के ज़रिए जो भी आप करना चाहो तो कर सकते हैं। इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहले अभी हम यहाँ पे URL के ज़रिए शॉर्ट, क्योंकि ये लंबा होता है, लिंक जो होता है बड़ा होता है, तो शॉर्ट URL तो हम कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे हमने शॉर्ट URL बनाया हुआ है तो इसको कॉपी करेंगे। तो अगर अभी नहीं चाहिए, बाद में हमें इसकी ज़रूरत है तो कोई मसला नहीं, अभी हम इसको गूगल ड्राइव में भेज सकते हैं। ये देखिए आप, गूगल ड्राइव में हमारी गूगल ड्राइव खुल गई है। जैसे हमारा क्लासरूम है, अनटाइटल्ड फॉर्म, तो इनमें से कहीं पे भी हम डाल सकते हैं इसको। तो जैसे मैं अनटाइटल्ड फोल्डर में डाल दूंगा यहाँ पर, चलिए इसको मूव करेंगे, वहाँ हो गया है वहाँ पे। अब कोई मसला नहीं, अब जब भी हमें ज़रूरत पड़े
तो हम गूगल ड्राइव के ज़रिए इसको खोल सकते, वहाँ पे देख सकते कि हमने कौन सा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो जब हम लिखेंगे, चलिए अब एक और इसका सेशन आप दिखाएंगे हम। जैसे यहाँ पे रेस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल अब बच्चे के पास ये पहुँच गया, तो बच्चा अब इसको लिखना चाहता है, किस तरह लिखिएगा रेस्पॉन्सेस। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में हम जाएंगे वापस, तो यहाँ पे हम प्रीव्यू में देखेंगे, प्रीव्यू में कि हमें किस तरह लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा अब बच्चे के लिए, जैसे मैं लिखूँगा मेरा नाम है आशिक, सॉरी यहाँ मैं पहले चेंज करूँगा, इंग्लिश रखूँगा। अगर मैंने कश्मीरी रखा तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इंग्लिश में इजीली, जैसे इरफान जामी हो गया, क्लास हो गया 6th। अगर मैं कोई, आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं कोई छोड़ना चाहूँ तो छोड़ नहीं सकता हूँ। अगर मैं सेंड करना चाहूँ तो ये, सबमिट करना चाहूँ तो ये बोलेगा कि नहीं, अभी आपका बहुत सारा सेक्शन अभी इनकम्प्लीट है, रोल नंबर इनकम्प्लीट, क्योंकि ये कंपलसरी है। इसलिए मैं सेक्शन में जाऊँगा, सेक्शन ऑरेंज है, रोल नंबर है 10, तो हो गया। अब आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छा है कि आप पहले क्वेश्चंस का आंसर दें। चेस डैश डैश वाटर जोन रेश्योर, चलो मैंने आंसर दिया 1 का। एंड इसके बाद क्वेश्चन मुआजिज़ा वाइस क्वेश्चन नहीं, अगर कोई गलती हो गई, जैसे मैंने पहले का आंसर दिया है तो गलत हो गया, इसलिए अब मैं सबमिट करो। अभी चांस है कि मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जो भी आपके पास ऑप्शन बचता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप नहीं कर सकते। चलिए मैंने मुआजिज़ा या लाजिज़ा, चलो कुछ न कुछ मैंने हम सबमिट किया है। आपने व्यू स्कोर ये इंडिविजुअली है, इरफान जामी 6 में मुझे 2 में से 1 आया, क्योंकि मेरा एक ही आंसर ठीक था, करेक्ट था। तो कौन सा था, पहले का है, दूसरे का लाज, ये तो गलत था, इसलिए मुझे लिखना था माज, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका माज है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह हमें ये फॉर्म बनाना है, किस तरह ये क्रिएट करना है। तो इसके अलावा एक और चीज़ अब मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, वो ये, जैसे अनटाइटल्ड फॉर्म में आ गया रेस्पॉन्स, जैसे यहाँ पे अभी रेस्पॉन्स 1 नहीं दिया है, वो तो मैं ही हूँ, वो लोडिंग शो कर रहा है, तो आ गया लोडिंग। इसमें मुझे पूरा एवरेज है, मीडियम है, रेंज क्या है 1 to, अब देखिए फिर से ऊपर 1 to 1 पॉइंट्स, एवरेज 1 to 1, तो यहाँ पे पॉइंट्स रिकॉर्ड कितना मैंने सिक्योर किया है। यू कैन सी मिस्ड ऑप्शन, तो किसका क्या है, क्वेश्चन मुआजिज़ा वाइस क्वेश्चन, इसमें करेक्ट रेस्पॉन्स, नेम रेस्पॉन्स देख रहे हैं, तो इसमें अब और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप पूरा इसका बार चार्ट देख सकते हैं, या यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समरी, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो समरी था, क्वेश्चन देखना चाहते हैं या इंडिविजुअल देखना चाहते हैं कि इंडिविजुअल आपने क्या किया है, इस तरह पहले मैंने बनाया है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो ये आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि 6 में से अभी ये तो 6 है, लेकिन अनग्रेडेड रेस्पॉन्स फीडबैक आप देखना चाहेंगे, फीडबैक देख सकते हैं आप, या देख सकते हैं सॉरी, नेम में आप, जैसे आपके पास ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, क्या आप देखना चाहते हैं, तो
वो आप देख सकते हैं। इसमें सेक्शन में क्लास है, रोल नंबर है, सब कुछ आ गया है, इसलिए हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्रिएट करेंगे एक स्प्रेडशीट। सॉरी, पहले मैं देखूंगा ये स्प्रेडशीट जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें क्या शो करेगा ये। देखिए आ गया इसमें पहला स्प्रेडशीट जो है, स्टिल लोडिंग, लोड कर रहा है अभी। तो देखिए इस तरह ये आ गया हमारे पास पूरा डाटा स्कोर जो आ गया। ये तो ये है, अगर आप स्कोर को भी चेंज करना चाहिए इधर से उधर, कभी ये अंडर प्रोसेस है तो आपके हाथ में, आप इसको ले जा सकते एक जगह से दूसरी जगह। आप तक है कि आप कैसे इसको रखना चाहें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं सब कुछ। तो अगर शेयर करना चाहे तो किसके साथ शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं आप। चलिए हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो अनटाइटल्ड रेस्पॉन्सेज में भी अगर आप स्टार रखना चाहते ज़रूरी है, शेयर करना चाहे तो प्राइवेट ऑनली नहीं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्म बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही है। फ़ी अमानिल्लाह।